हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, उसकी फोर्थ यूनिट जो है उसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेबस में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। मेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम पहले डिस्कस करें। तो जो टॉपिक हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक्स रह जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम बचेगा तो। नहीं तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के लिए वो हम ज़रूर कवर कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उनके बारे में हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है, जैसे कि एल्किलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए, वॉलेटाइल ऑयल हो गए एंड रेजिन्स हो गए। इनकी हमें डेफिनेशन पढ़नी है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एंड इनके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो हमें पढ़ना है। एंड इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, जैसे एल्किलॉइड्स का डायरेक्टली 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा या फिर 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा या फिर 2 मार्क्स के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से भी जो एल्किलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये दो जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता ही आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये बायोसिंथेटिकली डिराइव होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट से। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, वो डायरेक्टली हमें प्लांट से मिलते हैं। देन जो हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट से मिले हैं उनसे बायोसिंथेटिकली जो है डिराइव करे जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के अंदर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेटाबोलाइट। देन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये नेचर में कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, मतलब किसी भी चीज़ को ठीक करने का जो एक्शन होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ही होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है उनका डायरेक्टली कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, वो जो है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर उनका रोल रहता है। ठीक है, तो सिंपली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हो गए, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से डिराइव्ड होते हैं, ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में एंड जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का होता है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसके एग्जांपल हमने अभी देखे थे। इसके अंदर आते हैं एल्किलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, वॉलेटाइल ऑयल्स एंड रेजिन्स। आज की वीडियो के अंदर हम जो एल्किलॉइड्स वाला टॉपिक है उसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी एंड देन उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या होंगे। जो ये एल्किलॉइड्स वर्ड है ये एक जर्मन केमिस्ट डब्ल्यू मिसनर जो है उन्होंने दिया था 1819 में। एल्किलॉइड्स जो है इस वर्ड से हमें पता चल रहा है इसके अंदर क्या एल्किली वर्ड आ रहा है। तो एल्किली का क्या मतलब होता है, बेसिक नेचर। तो एल्किलॉइड्स वर्ड जो है वो एल्किली वर्ड से डराइव है एंड इसका मतलब होता है कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। इसकी डेफिनेशन जो कि सबसे मेन हमें आनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी हुई है। Alkaloids are group of naturally occurring organic compounds of plant origin, basic in nature, contain one or more nitrogen atom, normally of heterocyclic in nature and possess specific physiological action on human or animal body. एल्किलॉइड्स जो हैं ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट ओरिजिन के होते हैं। देन ये बेसिक होते हैं नेचर में। इनके अंदर क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है एंड हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं। मतलब जैसे बेंजीन की रिंग होती है तो उसके अंदर सारे कार्बन होते हैं, बट एल्किलॉइड्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होगा कि उस बेंजीन की रिंग के अंदर एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं एंड इनका स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल या फिर ये कहें स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर या फिर एनिमल बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी सिंपली डेफिनेशन थी। इसका हर एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। सबसे मेन ये है कि ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, देन बेसिक होते हैं नेचर में, देन इसके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है कि हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं, देन ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे पॉइंट्स में हम लोग याद रखेंगे तो हमें डेफिनेशन जो है वो अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि एल्किलॉइड्स जो हैं ये किस जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मेनली जो एल्किलॉइड्स होते हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन जो फैमिलीज जिसके अंदर ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एल्किलॉइड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो वो है सोलेनेसी फैमिली, पेपावेरेसी फैमिली, रूबिएसी फैमिली एंड एपोसाइनेसी फैमिली। देन इसके बाद में जो एल्किलॉइड्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट में प्रेजेंट होता है इपेड्रिन। इपेड्रिन किसके, इपेड्रा जो प्लांट होता है उसके एरियल पार्ट के अंदर इपेड्रिन प्रेजेंट होता है एंड ये जो होता है ये एंटी अस्थमेटिक होता है, मतलब अस्थमा को ट्रीट करने में हेल्प करता है। देन जो एंटायर प्लांट होता है वो होता है विनका का, जिसके अंदर विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटी कैंसरस नेचर के होते हैं, मतलब कैंसर को ठीक करने में मदद करते हैं। देन जो लीव्स पार्ट यूज़ होता है वो टी एंड कॉफ़ी का यूज़ होता है एंड ये जो होते हैं CNS स्टिमुलेंट होते हैं, मतलब जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे स्टिमुलेट करते हैं।
देन जो रूट पार्ट है वो रोवोल्फिया का यूज़ होता है जिसके अंदर से रेजरपाइन एल्केलॉइड मिलता है एंड ये जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में मदद करता है। देन जो बार्क पार्ट है वो यूज़ होता है सिंकोना का जिससे क्विनीन एल्केलॉइड मिलता है एंड ये जो है ये एंटी मलेरियल नेचर का होता है। देन जो लेटेक्स पार्ट है वो अफीम का यूज़ होता है, अफीम से जो है मॉर्फिन एंड कॉडीन मिलते हैं जो कि पोटेंट एनाल्जेसिक होते हैं, मतलब पेन किलर की तरह वो काम करते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ आती है कि जो एल्केलॉइड्स के जो नेम होते हैं उसके अंदर मेनली बहुत सारे एल्केलॉइड्स के एंड में जो है सफिक्स INE प्रेजेंट होता है, जैसे इपेड्रिन के अंदर INE है, विनक्रिस्टिन के अंदर INE है, क्विनिन के अंदर भी INE है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं इनके एंड में सफिक्स INE जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि यूजेस क्या क्या होता है एल्केलॉइड्स के। तो एल्केलॉइड्स जो इन्हें एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब पेन किलर के रूप में, एंटी मलेरियल के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है, एंटी स्पाज्मोटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब जो स्पाज्म हो जाता है मसल्स के अंदर उसे ट्रीट करने के लिए। देन एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब जो हाइपरटेंशन होती है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन एंटी कैंसरस के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। एंड टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब जो मेंटल माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए भी एल्केलॉइड्स को यूज़ किया जाता है। एल्केलॉइड्स जो होते हैं मेनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, उनके अंदर भी एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं एल्केलॉइड्स के। सो सबसे फर्स्ट तो आता है कि ये प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं प्लांट को इंसेक्ट्स एंड हर्बीवोरस एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट होते हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस हो रहा होता है प्लांट के अंदर वो रुक जाता है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जब डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की किसी भी प्लांट के अंदर तो वो क्या करता है कि एल्केलॉइड्स जो है वो नाइट्रोजन के सोर्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिजर्वायर के रूप में काम करते हैं एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेगुलेटरी प्रोसेसेस के अंदर इसका रोल रहता है, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसे रेगुलेट करने के लिए जो है वहाँ पर भी एल्केलॉइड्स का रोल होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स, मतलब एल्केलॉइड्स जो है वो अलग अलग कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं एल्केलॉइड्स। फर्स्ट इज ट्रू एल्केलॉइड्स, सेकंड इज प्रोटो एल्केलॉइड्स एंड थर्ड इज सूडो एल्केलॉइड्स। सो जो ट्रू एल्केलॉइड्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, मतलब जो रिंग है उसके अंदर नाइट्रोजन एटम इसके अंदर होता है। देन जो ट्रू एल्केलॉइड्स होते हैं डायरेक्टली अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, इनमें से किसी भी अमीनो एसिड से जो है ट्रू एल्केलॉइड्स डिराइव होते हैं। देन जो ट्रू एल्केलॉइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में एंड साथ ही साथ ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल आते हैं क्विनीन, एट्रोपिन, मॉर्फिन, ये तीनों जो है ट्रू एल्केलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटो एल्केलॉइड्स। ये जो होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है बट रिंग सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। देन ये भी अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं एंड इन्हें जो है बायोलॉजिकल अमीन कंसिडर किया जाता है। देन प्रोटो एल्केलॉइड्स जो होते हैं ये भी बेसिक होते हैं नेचर में। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है कॉल्चिसिन एंड इपेड्रिन। नेक्स्ट आते हैं स्यूडो एल्केलॉइड्स। ये क्या होते हैं इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन एटम तो प्रेजेंट होता है बट ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं। ये जो है नॉन अमीनो एसिड प्रिकर्सर से डिराइव होते हैं एंड इसके अंदर एग्जांपल्स है जैसे कि प्यूरिन एल्केलॉइड्स हो गए, कैफीन एंड टी। देन स्टीरॉयडल एल्केलॉइड्स हो गए जैसे कि सोलानिडीन। नेक्स्ट आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केलॉइड्स। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जनरली जो सारे के सारे एल्केलॉइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब कुछ जो है वो एमॉर्फस नेचर के भी होते हैं जैसे कि एमेटिक्स हो गए, कुछ लिक्विड भी होते हैं जैसे कि निकोटीन एंड कॉनिन हो गए, ये जो है वॉलेटाइल नेचर के होते हैं एंड कुछ जो है नॉन वॉलेटाइल भी होते हैं जैसे कि पिलोकार्पिन। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एल्केलॉइड्स जो है वो कलरलेस होते हैं। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि बेरबेरिन जो हो गया ये येलो कलर का होता है। देन जनरली ये जो है फेयरली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर एंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। एंड जो एल्केलॉइड्स के जो सॉल्ट होते हैं वो फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेस सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल के अंदर एंड वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। देन मोस्ट ऑफ द एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं साथ ही साथ पॉइजनस होते हैं।
देन कुछ एल्केलॉइड्स जो है उनके अंदर आइसोमराइजेशन भी एग्जिस्ट करता है। जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे जो एल आइसोमर होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एंड ज़्यादा पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू डी आइसोमर। जैसे कि जो एल इपेड्रिन है वो ज़्यादा फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू डी इपेड्रिन। नेक्स्ट आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इसमें क्या होता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। देन इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो प्राइमरी के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सेकेंडरी के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब प्राइमरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है मैस्केलिन के अंदर, सेकेंडरी प्रेजेंट होता है एपेड्रिन के अंदर, टर्शरी प्रेजेंट होता है एट्रोपिन एंड मॉर्फिन के अंदर, क्वाटर्नरी जो है वो प्रेजेंट होता है ट्यूबोक्युरारिन क्लोराइड के अंदर। अब जो ये क्वाटर्नरी वाले होते हैं ये ट्रू एल्केलॉइड्स नहीं होते हैं। देन जो एल्केलॉइड्स हैं ये वीक बेस के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में भी, एम्फोटेरिक के रूप में भी एंड न्यूट्रल के रूप में भी। जैसे वीक बेस होता है कैफीन, स्ट्रॉन्ग बेस होता है एट्रोपिन, एम्फोटेरिक होता है मॉर्फिन एंड न्यूट्रल होता है कॉल्चिसिन। सो ये थी कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलॉइड्स। नाउ नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स को हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन, सेकंड आता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला फर्स्ट इज बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती है कि कोई जो एल्केलॉइड है वो किस प्रिकर्सर के द्वारा डिराइव किया गया है बायोसिंथेटिकली। सारे के सारे एल्केलॉइड्स जो कि सेम प्रिकर्सर से डिराइव होते हैं उन्हें सेम ग्रुप के अंदर रखा जाता है, चाहे से उनके टैक्सोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर डिफरेंसेस हो। लेकिन अगर वो सेम प्रिकर्सर से डिराइव होते हैं तो उन्हें सेम क्लास के अंदर रखा जाता है बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर सिंपली क्लासिफिकेशन का बेसिस ये रहता है कि कोई भी जो एल्केलॉइड है वो किस प्रिकर्सर के द्वारा डिराइव किया गया है, बायोसिंथेटिकली प्रिपेयर करा गया है, उस बेसिस पर जो है एल्केलॉइड्स को क्लासीफाई किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं पायरोलिडीन एल्केलॉइड्स जो है एंड जो ट्रोपिन एल्केलॉइड्स है ये ऑर्निथीन से डिराइव होते हैं। देन जो इंडोल एल्केलॉइड्स एंड क्विनोलिन एल्केलॉइड्स है ये ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है उससे डिराइव होते हैं। इसके अंदर और भी एग्जांपल्स है जैसे पाइपरिडीन एल्केलॉइड्स जो हैं वो लाइसिन से डिराइव होते हैं एंड जो आइसोक्विनोल एल्केलॉइड एंड अमीनो एल्केलॉइड होते हैं वो टायरोसिन से डिराइव होते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी देखा था। तो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर होता क्या है, सिंपली ये देखा जाता है कि जो कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास एग्जाम्पल है वो सेम टेक्सोन से अगर बिलोंग करते हैं तो उसे जो है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मतलब इसके अंदर एल्केलॉइड्स को क्लासीफाई करा जाता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी इन टेक्सोन। अब टेक्सोन क्या होता है, जैसे कि जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, ये जो है ये टेक्सोन कहलाते हैं। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर एल्केलॉइड का कोई भी टेक्सोन के अंदर सिमिलैरिटी होती है तो हम उसे उस तरीके से एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि ट्रोपेन एल्केलॉइड्स एंड स्टीरॉयडल एल्केलॉइड्स जो हैं ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो फैमिली है वो सेम हो गई। तो इसके अंदर एग्जांपल्स आ गए ट्रोपेन एंड स्टीरॉयडल एल्केलॉइड्स। ऐसे ही जो इपेड्रा एंड सिंकोना है ये सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो कोई भी पर्टिकुलर एल्केलॉइड है उसका यूज़ क्या है, मतलब वो किस काम आ रहा है। जैसे CNS स्टिमुलेंट वो एल्केलॉइड्स हो गए जो क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी एल्केलॉइड का फार्माकोलॉजिकली यूज़ क्या है उसके बेसिस पर जो है इस क्लासिफिकेशन के अंदर एल्केलॉइड्स को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हमारे पास आ गए CNS स्टिमुलेंट हो गए टी एंड कॉफ़ी, एंटी कैंसरस हो गए विनका एंड टारकोल, देन एंटी हाइपरटेंसिव हो गए रोवल्फिया एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर के रूप में यूज़ होते हैं अफीम, कोडीन एंड मॉर्फिन। तो इस तरीके से थेरापेटिक यूज़ क्या है या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा उसके बेसिस पर जो है इस क्लासिफिकेशन के अंदर एल्केलॉइड्स को क्लासीफाई किया जाता है। नाउ जो लास्ट क्लासिफिकेशन है एल्केलॉइड्स का वो आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर एल्केलॉइड्स को क्लासीफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो रिंग है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पर एल्केलॉइड्स को क्लासीफाई किया जाता है। ये वाला क्लासिफिकेशन जो है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है एंड इसके अंदर 2 क्लासेस आती है। फर्स्ट इज नॉन हेट्रोसाइक्लिक। तो ये जो है ये वो एल्केलॉइड्स हो गए जिसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट है वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, मतलब रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। एंड दूसरे आते हैं हेट्रोसाइक्लिक जिसके अंदर क्या है कि रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम एंड मेनली नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। जो नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स होते हैं ये जो है ये ज़्यादा कॉमन नहीं होते, बहुत ही कम इसके अंदर आते हैं। बट जो हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आते हैं।
जैसे नॉन हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हमारे पास आ गया इपेड्रिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड कॉल्चिसिन। एंड ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है इपेड्रिन का। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जो रिंग है उसके अंदर कोई भी हेट्रोएटम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो है नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड होगा। देन जो हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स है इसके अंदर भी हमारे पास कुछ इसके अंदर अलग अलग टाइप्स है। जैसे फर्स्ट आता है पायरिडिन। पायरिडिन की रिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंदर भी दो एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं, एरिकोलिन एंड रेसिनिन। सेकेंड इज पाइपरिडिन रिंग। ये है पाइपरिडिन रिंग। ये क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है लोबिलिन एंड कॉनिन। नेक्स्ट इज क्विनोलिन रिंग। इसके अंदर जो है इसके अंदर एग्जाम्पल आता है क्विनिन एंड क्विनिडिन। नेक्स्ट इज आइसोक्विनोलिन रिंग। ये भी हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं मॉर्फिन, पेपावेरिन एंड बेरबेरिन। लास्ट इज इमिडाजोल रिंग। इसके अंदर भी हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो है ये भी हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स होंगे। एंड इसके अंदर एग्जांपल आता है पिलोकार्पिन एंड पिलोसिन। तो इस तरीके से ये जो था ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था एल्केलॉइड्स का। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है या फिर 10 मार्क्स के अंदर क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सब कुछ एक साथ भी आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स। इसके अंदर भी एक तो जनरल केमिकल टेस्ट आते हैं, दूसरे आते हैं स्पेसिफिक रिएजेंट टेस्ट या फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो पहले जो जनरल टेस्ट होते हैं इसके अंदर क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, फाइनली एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो जनरल टेस्ट के अंदर हमारे पास 4 टेस्ट आते हैं। फर्स्ट इज ड्रैगन-ड्रॉफ्स टेस्ट, सेकंड इज मेयर्स टेस्ट, थर्ड इज वॉगनर्स टेस्ट एंड फोर्थ इज हेगर्स टेस्ट। सो इसका जो जनरल प्रोसीजर है वो ये होता है कि कुछ मिलीलीटर हम लोग सैंपल लेते हैं, मतलब जिसके अंदर हमें पता करना है कि एल्केलॉइड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। देन उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो है हम रिएजेंट के डालते हैं एंड उसके बाद में प्रेसिपिटेट जिस भी कलर का बनता है तो उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर एल्केलॉइड जो है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। सिंपली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का ये मतलब होता है कि हमारे पास गिवन कोई सैंपल प्रेजेंट है, उसके अंदर हमें ये बताना है कि वो किस तरह का है, मतलब वो सैंपल जो है उसके अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या फिर क्या प्रेजेंट है। तो उस चीज़ को जो है जनरली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट जनरल टेस्ट हमारे पास आता है ड्रैगन-ड्रॉफ्स टेस्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसके अंदर ड्रैगन-ड्रॉफ्स रिएजेंट डालेंगे, देन उसके बाद में देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह का प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हुआ है। अगर वहाँ पर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब उसके अंदर एल्केलॉइड्स जो है वो प्रेजेंट है। नाउ जो ड्रैगन-ड्रॉफ्स रिएजेंट है इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका जो नेम होता है वो होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज मेयर्स टेस्ट। इसके अंदर भी सैंपल लेंगे, उसके अंदर मेयर्स रिएजेंट डालेंगे, देन उसके बाद में अगर क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब एल्केलॉइड्स जो है वो प्रेजेंट है। मेयर्स रिएजेंट जो है इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है वागनर्स टेस्ट। इसके अंदर भी सैंपल लेंगे, उसके अंदर वागनर्स रिएजेंट को ऐड करेंगे, देन उसके बाद में अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब उस सैंपल के अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट है। देन जो वागनर्स रिएजेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है आयोडो पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज हेगर्स टेस्ट। इसके अंदर हम लोग सैंपल लेंगे, उसके अंदर हेगर्स रिएजेंट को ऐड करेंगे, देन अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये है कि गिवन सैंपल के अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट है। देन जो हेगर्स रिएजेंट है इसका फॉर्मूला होगा, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है पिक्रिक एसिड का उसे ही हेगर्स रिएजेंट जो है वो कहा जाता है। सो ये जो थे ये थे जनरल टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रिएजेंट या फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स। सो सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है विटाली मोरिन टेस्ट। ये जो होता है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के लिए इस टेस्ट को यूज़ करा जाता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसके अंदर जो विटाली मोरिन रिएजेंट है उसे ऐड करेंगे, देन अगर उस सोल्यूशन के अंदर वॉयलेट कलर फॉर्म होता है तो इसका मतलब गिवन जो सैंपल है उसके अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट है। नाउ जो विटाली मोरिन रिएजेंट है क्या होता है, इसके अंदर फ्यूमिंग HNO3 एंड प्लस उसके अंदर ऐड करा जाता है एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन, तो उसे जो है विटाली मोरिन रिएजेंट कहा जाता है। अब ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल हो गया जैसे कि बेलाडोना हो गया, हायोसाइनस हो गया या फिर दतूरा हो गया, तो उनके लिए जो है विटाली मोरिन टेस्ट लगाया जाता है। सेकंड जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो हमारे पास है वेन अर्क्स टेस्ट। इसे यूज़ करा जाता है इंडोल एल्केलॉइड्स के अंदर। इसके अंदर भी मेनली जो एर्गिट एल्केलॉइड होता है उसके लिए इस टेस्ट को यूज़ करा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, सैंपल को लेंगे, देन उसके अंदर पैरा डाइमेथाइल अमीनो बेंज एल्डिहाइड जो कि डाइल्यूट H2SO4 के अंदर प्रेजेंट है उसको लेंगे, उसके अंदर FeCl3 जो है उसे भी ऐड कर देंगे। तो अगर हमारे पास ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब एर्गिट एल्केलॉइड जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है थैलियोक्विन टेस्ट। इसे जो है क्विनिन एल्केलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे कि सिंकोना जो है उसके अंदर क्विनिन प्रेजेंट होता है, तो क्विनिन एल्केलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ करा जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल लेंगे, उसके अंदर ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे, देन उसके अंदर डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन को ऐड करेंगे, एंड अगर इसके बाद में एमेरल ग्रीन कलर हमें मिलता है तो मतलब उसके अंदर जो क्विनिन एल्केलॉइड्स है वो प्रेजेंट है।
नाउ लास्ट जो स्पेसिफिक रिएजेंट या फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है वो है म्यूरेक्साइड टेस्ट। इसे जो है प्यूरिन एल्केलॉइड्स के लिए करा जाता है। प्यूरिन एल्केलॉइड्स के अंदर आते हैं टी और कॉफ़ी। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल लेंगे, उसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट को ऐड करेंगे, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे, देन जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है उसे इवेपोरेट होने देंगे, देन उसे ड्राई करेंगे। उसके बाद में उसके अंदर अमोनिया सोल्यूशन को ऐड करेंगे, देन उससे अगर हमारे पास पर्पल कलर ऑब्टेन होता है तो इसका मतलब जो गिवन सैंपल है उसके अंदर प्यूरिन एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है। एंड अगर यहाँ पर अगर हम लोग फिक्स्ड एल्कली को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि कलर जो है वो लॉस्ट हो जाता है। इस तरीके से ये जो था ये म्यूरेक्साइड टेस्ट था जिसे प्यूरिन एल्केलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स। तो इस तरीके से हमारा जो एल्केलॉइड्स वाला टॉपिक है वो यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट होता है। सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसका जो है मेनली 10 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। तो इसलिए एल्केलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स ये दोनों टॉपिक्स जो है वो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाने हैं। या फिर इनमें से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज़ 5 मार्क्स के अंदर पूछ ली जाती है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्केलॉइड्स ये हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। तो आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करने थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।